सतयुग की बात है। असुरों की शक्ति बढ़ गई थी। वे नीति पर चलने वाले नहीं थे, धर्म की परवाह नहीं करते थे, केवल अपना हित देखते थे, लूटते थे, खूब अत्याचार करते थे। उन्होंने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। देवता ही कमजोर पड़ गए, तब औरों की बात ही क्या करें। और मतलब गंधर्व, अप्सराएं, मनुष्य और दूसरे जीव जंतु, राक्षस गाजर मूली की तरह किसी को भी खा जाते थे। तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, भगवान, हम तो दीन दुखी होते जा रहे हैं। हमारा सारा ऐश्वर्य राक्षसों ने छीन लिया है, कुछ करिए भगवान। ब्रह्मा जी बोले, चलो सब लोग चलो, भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वे ही कोई उपाय सुझाएंगे। सब लोग गए भगवान विष्णु के पास, अपनी विपदा उन्हें सुनाई। भगवान विष्णु बोले, तुम सब ठीक कहते हो, असुर बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन अभी समय उनके पक्ष में है। बिना विचारे हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। युद्ध से काम नहीं बनेगा। वे तो तीनों लोगों को मुट्ठी में किए हैं। युक्ति से और धैर्य से काम लेना होगा। देवताओं को समय अनुकूल होते ही विजय मिलेगी। ध्यान रखना, सावधानी न हटने पाए, कोई दुर्घटना न घटने पाए। देवता बोले, आप जैसा कहेंगे भगवान, हम वैसा ही करेंगे। पूरी सावधानी रखेंगे प्रभु, हमारे उद्धार का उपाय कीजिए। प्रभु बोले, अभी तुम्हें दैत्यों से संधि रखनी होगी, तभी वे तुम्हारी बात मानेंगे और तभी युक्ति काम करेगी। तुम लोग जाओ, दैत्यों को मनाओ समुद्र मंथन के लिए। समुद्र मंथन से बहुत कुछ निकलेगा। दैत्यों से कहो, मिलकर मंथन करेंगे, जो निकलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। देवताओं के राजा इंद्र गए दैत्यों के राजा बलि के पास। उनसे कहा उन लोगों ने कि समुद्र में बहुत कुछ है, भांति भांति के रत्न हैं, वे भी तो निकलेंगे। मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को नेति बनाकर मंथन हो सकता है, ऐसा प्रभु ने कहा है। जब देवता बहुत प्रेम पूर्वक समझा कर बोलते रहे तो असुर उनकी बात मान गए। बासुकी नाग से कहा गया कि यदि तुम हमारे लिए नेति यानी कि रस्सी बनोगे तो तुम्हें अमृत देंगे। बासुकी बात मान गया। मंदराचल पर्वत को उखाड़ा गया। समुद्र मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले तो विष निकल गया समुद्र से। उसके कारण जल के जीव तड़पने लगे, मरने लगे। अब देवता दौड़े दौड़े गए महादेव के पास। महादेव ने समुद्र के सारे विष को अपनी हथेली पर लिया और पी गए। जब वह विष गले तक पहुंचा, गले में उतरा, तो उसे वहीं पर रोक दिया उन्होंने। उस विष को रोकने से उनका कंठ यानी गला नीला पड़ गया था। अगर महादेव भोलेनाथ शिव शंकर तत्काल विष को उठा न लेते तो समुद्र की मछलियाँ, कछुए आदि जो भी वहाँ जीव थे ना, वो सब के सब मर जाते। वह विष फिर उफन उफन कर समुद्र से बाहर आता तो पृथ्वी के सब जीव भी, सारे जीव जंतु सब के सब मरते जाते। उस समय देवताओं की स्थिति तो खराब ही थी, उन्हें भी कौन बचाता। वे बेहोश भी होते तो असुर यानी राक्षस उन्हें भी निपटा डालते। महादेव ने सारी सृष्टि का दुख संकट अपने ऊपर ले लिया। देवताओं के संकट भी जिसने काट दिए वही तो महादेव हैं। महादेव ने विष पी लिया तो सब सामान्य होता गया और देवता और असुरों ने फिर से मिलकर समुद्र मंथन शुरू कर दिया। तब तो फिर बहुत कुछ निकलता गया। अमृत का कलश भी निकला, जिसका अमृत पीकर देव अमर हो गए। लक्ष्मी जी भी निकली, जिन्होंने भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी थी। अमृत पीकर ही देव निश्चिंत हो पाए कि चाहे जितने कष्ट आ जाएं, उन्हें कोई असुर या कोई और कभी भी मार नहीं सकता। अमृत के बल पर ही हारे हुए देवता फिर से जीत पाए थे। और अमृत मिला ही इसलिए क्योंकि पहले निकले विष को वहाँ से हटा लिया था महादेव ने। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।